गाइस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्शना पृथ्वी ऑफिशियल में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने लोगों के साथ में खुशी रहेंगे। मैं नहा के आ चुकी हूँ। बेबी को बोला है चाय रखने के लिए और भगवान का पूजा भी अभी करना है। रात भर सोई नहीं क्योंकि थोड़ा सा इधर झगड़ा हुआ था रूम के वजह से, पानी लीकेज हो रहा था, तो उसके वजह से रात को नींद ही नहीं आई टेंशन के मारे। तो अभी देखते हैं, आज बात करते कैसे क्या होता है, क्या है प्रॉब्लम। एक साथ ही आते हैं ना मेरे पीछे, क्या मालूम रास्ता उनको साथ में ही मिल जाता है। तो देखते उसका बंदोबस्त करते हैं। पहले भगवान की पूजा करती हूँ, चाय पी लेती हूँ। अभी हो रही मेरी पूजा। बहुत दिन से भगवान जी को फूल ही नहीं मिले क्योंकि कितने दिन हो गए मैं मार्केट में नहीं गई। जब से घर में हूँ तब से मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ। जब मेरे को काम ढूंढना होता है या मुझे पता चलता है कि किधर बाहर जाना है, तभी मैं बाहर निकली, क्योंकि इतना धूप है ना, वो मुझे सहन नहीं था। वैसे ही मेरी ताकत वैसे भी कम है, मैं खाती पीती ज़्यादा नहीं, टेंशन की वजह से वीक हो गई हूँ, तो इसके लिए मैं बाहर जाती नहीं हूँ। तो बाहर निकलती नहीं तो मार्केट में जाना नहीं होता, इसके लिए भगवान जी को फूल नहीं तो सादा सिंपल ही पूजा होता है। भगवान जी को फूल लगाते तो ऐसा लगता है कि हाँ पूजा हुआ है। वैसे ये धूप अगरबत्ती लगाते नहीं, धुएं से मुझे अच्छा लगता है कि पॉजिटिविटी रहती है और ऐसा लगता है कि हाँ कि पूजा किया हुआ है। और मोर पंख जो बड़े बड़े थे वो मैंने काट के छोटे कर दिए। जब बड़े थे तो अच्छे लगते थे, लेकिन इधर से विंडो से हवा आता है ना, तो पूरे नीचे बार बार गिरते हैं, तो बार बार धोना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही नीचे गिरे हुए ऊपर रख नहीं सकते ना, इसके लिए। तो वो बात है। और बेबी अभी तक सोई है। और अगरबत्ती में नहीं लगाती क्योंकि बेबी को वो बोलती है वो काड़ी वाला जो अगरबत्ती है वो अच्छा नहीं रहता, इसके लिए मैं अगरबत्ती नहीं लगाती हूँ। और इधर मैंने रखा है भगवद गीता, तो उसकी भी मैं पूजा करती हूँ, मतलब अगरबत्ती लगाती हूँ और पैर पड़ती हूँ, ऐसे उसका भी करती हूँ। बहुत दिन से पढ़ने को ही नहीं मिला, क्योंकि दिमाग शांत होता है ना तभी अच्छा लगता है भगवद गीता पढ़ने के लिए। लेकिन गाइस भगवद गीता पढ़ना बहुत अच्छी बात है, जिसको भी मिले पढ़ने के लिए वो ज़रूर पढ़ना। उसमें बहुत कुछ अच्छा होता है अपने काम का, जो ज़िंदगी में अपने को काम आए। मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ इससे, भगवद गीता से। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं ना, अपने ज़िंदगी के ऊपर रहते हैं, अपने लाइफ में जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो चुका है, और अपन क्या कर सकते हैं, अपने को क्या नहीं करना है, ये सब भगवद गीता में लिखा होता है। मेरी पूजा हो गई है और मैंने बेबी को बोला है चाय रखने के लिए। वो सो रही थी, उसको मैंने उठाया मतलब वो उठी थी, उधर वो रूम में सोती, उधर धूप आता है बहुत, तो मैं उसको ये रूम में सोना था, तो मैं मेरे पहले चाय रख के दे दो फिर सो जाओ। तो उधर चाय बना रही है। और लाइट का प्रॉब्लम है गाइस, इसके लिए मतलब वीडियो में क्लियरिटी नहीं आता है, ये सही नहीं बनते। गाइस मुझे दिया है बेबी ने चाय, आ जाइए चाय पीने के लिए, और खुद सोइए देख ली। और कप इतना बड़ा है लेकिन चाय उतना नहीं है। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी मुझे सुबह सुबह चाय पीना अच्छा लगता है। वैसे रात भर जागी हूँ टेंशन की वजह से, फुकट का ही टेंशन है यार, क्या मालूम, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब इंसान का टाइम खराब होता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे रास्ता ढूंढ ढूंढ के उसके पीछे कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है। तो ऐसे ही तो सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। टाइम जैसे जाता है वैसे ही हमको रहना पड़ता है कि हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, कुछ होता तो कुछ भी नहीं, लेकिन करेंगे तो भी क्या करेंगे। तंग आ चुके हर चीज़ में, काम का पता नहीं, पैसे का पता नहीं, रूम का आता पता नहीं, लोगों का आता पता, फुकट का झगड़े हो रहे हो अलग, क्या मगज मारी। ऐसे ज़िंदगी जीने से अच्छा मर जाना अच्छा होगा। कसम से बोलती हूँ भगवान मेरे किसी भी दुश्मन को भी मेरे जैसी ज़िंदगी तो ना दे। खराब हो गया जिंदगी, ऐसी जिंदगी जीना कौन चाहता है, उससे अच्छा मर जाना बेहतर होगा। कसम से बोलती हूँ तंग आ चुकी हूँ, एक भी काम नहीं बन रहा, क्या फायदा। मैंने बनाया है अभी नाश्ते में येलो राइस, तो बेबी को बोला थोड़ा सा उधर टेबल सा पास में ले लो, तो उधर ही खड़ी है। प्लेट बीट लगाने को बोला तो कुछ नहीं था, अभी इधर आई प्लेट लेके और रख रही, तो मैंने बोला टिप वाइप पर रख दो। क्या है मतलब सुबह में नाश्ते में इतना नहीं, अभी राइस बचा था तो येलो राइस बनाए। येलो राइस मतलब मराठी में फोड़नीचा भात बोलते हैं हम लोग, तो ऐसा हो। तो अभी वो इधर उधर कर रही है। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको बैठना उधर फैन के नीचे और एक ही जगह पे हवा लगता है, तो वो देख रहे हैं कि मम्मी आ रही है कब, और नहीं तो मैं उधर बैठ जाऊँ, ये उसका हो रहा है।
तो वो मेरा इंतज़ार कर रही है। वैसे उसको भूख बहुत जल्दी लगता है। नहाओ नहीं नहाओ, सुबह पहले उसको नाश्ता चाहिए। अभी वो उधर बैठ बैठ रही है और उसका लगता है मैं आऊँगी तो उधर बैठ जाऊँगी, लेकिन मैं वो तो उसको उठाऊँगी ही। तो अभी हंस रही है, वो बहुत खुश है। उसको लगता है मैं उधर बैठने दूंगी। और वैसे भी मैं सुबह नाश्ता कुछ भी करूँ ना तो मुझे चाय लगता है, भले वो चावल खाऊँ चपाती खाऊँ। जब मैं आ चुकी हूँ नीचे से, मतलब मैं गई थी मैगी वैगी लाने और खाओ लाने, और अभी मम्मी बहुत गुस्से में, मेरे मुंह पे मत जाना क्योंकि मैं अभी पड़ी हुई थी। पड़े हुई थी और तो पड़ गई, मतलब सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और आवाज को इग्नोर करना क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, और इसलिए मैंने अपना भी आवाज बढ़ा दिया है। लेकिन मम्मी अभी कुछ तो बोला नहीं बोलना, मुझे ताकत नहीं रहने गाय, झगड़ा करके थक गई। ये क्या बोल रहे थे कि नीचे ना का बवाल लगाई नीचे ने एक थैली पड़ी है ब्लैक कलर की, तो मम्मी बोले कि उसकी वजह से बनाती लग रही है वो, ऐसा वैसा, जाओ उसे निकाल के आओ बाहर। तो मैं उसको धक्का देने के लिए थोड़ी देर बाद जाऊँ। देखो मम्मी बना रही है मैगी, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मैगी बना रही है। ये मुझे नहीं सिखा रही है, पता है क्यों? क्योंकि मेरी मैगी खाने लायक नहीं होती है। देखो गाइस देखो क्या हुआ, ये देखो अभी नीचे मतलब 2 दिन से है ना, जीना हमारा है ना, उसके नीचे सामने ही तुरंत एक ब्लैक कलर का कैरी बैग गिरा है। तो डोर के सामने काला कलर का चीज अच्छा नहीं होता है। तो कल से मैं नीचे गई ही नहीं, तो मैं इसको बोल, मेरे सामने जाती तो बार बार दिखता है, तो मैं इसको बोलूँ वो हटाओ जाके। तो ये गई नहीं हटाए, वो बोल के बस मैं इधर आ गई। और देखो ये जो मसाला का डब्बा रहते मालूम है, इसमें हर चीज होता है मिक्स। ये देखो क्या हो गया, गिर गया। दिखिया दिखिया ऐसा OMG, यहाँ पर क्या है? देखो पूरे यहाँ पर गिर मतलब गए। पनौती है, कुछ तो है, निगेटिविटी रहता ही है, मुझे पता है। खैर जो भी अभी निगेटिव होगी तो आए चाहे, क्या मुझे करना है? नहीं, मैं तो देखो पूरा ब्लैक ब्लैक क्या रहती हूँ दिन भर में, मुझ में निगेटिविटी। अभी बनाया है मैंने मैगी और मैं बैठी हूँ नीचे बाहर। जिधर बहुत बड़ा बेड है उसके सामने हम लोग बीचे, सब नीचे का बेड का सब दिख रहा है। और मेरा फ़ोन वापस से डिस्प्ले फूट गया, वो आपको दिखा रही थी। और बेबी क्या है, मतलब मैं वीडियो 2 दिन से बाल नहीं धोए थे ना, आज मैंने ऑयल लगाया है बहुत, क्योंकि सर भी बहुत दुख रहा है, इसके लिए चिपको चिपको लग रहा है मुँह। बेबी अभी सोई है बहुत टाइम से, मतलब गर्मी करता है ना बहुत, अभी तो नींद नहीं आती, तो अभी शांति से नींद लग गई। अभी क्या मालूम उठेगी क्या नहीं उठेगी। और गाइस कल जो झगड़ा हुआ था ना, तो क्या है, बिल्डिंग का जो काम करते हैं ना, जो ओनर है, वो बिल्डिंग का काम करने के लिए जो एक अंकल को रखा है, वो अंकल आए थे पूछने के लिए कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बता दिया कि गलती से मतलब स्टूल सरक गया और बेबी का पैर फिसल के पानी नीचे गिर गया। तो वो बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ गलती से फिसल के हो गया, फिर मत गिराओ। बाद में वो वही बोली मैं कि गलती से स्टूल खिसक गया, इसके लिए बकेट नीचे गिर गया, मत गिरा। अरे मतलब सुनने को ही राजी नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ। मैं उसको बार बार यही बोल रही हूँ कि बकेट से पानी निकालते टाइम उसका पैर खिसक के स्टूल साइड में हो गया और बकेट का पानी पूरा नीचे गिर गया, इसके लिए उनके घर में गया। और हमने तुरंत एग्री किया कि हाँ हमसे गलती हो गई है। फिर भी उसका आदमी हमारे ऊपर चिल्लाने के लिए आया। ऐसे हम उसको बोल रहे लेकिन वो मान ही नहीं रहा, वो एक ही बात बोल रखते कि गिराओ मत। अरे जानबूझ के थोड़ी कोई गिरा रहे कि सुनने को तैयार है, ठीक है। फिर भी कल का मेरे को गुस्सा ही था, इसके लिए मैं भड़क के बात की, क्योंकि वो उसको ही मैं सब बात बताती हूँ रूम का कि लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का, टॉयलेट का, सब का प्रॉब्लम बोल रही, कभी वो करता ही नहीं। मेरे को लगता है वो ओनर को बताता ही नहीं होगा, जाने दो जो भी है। अभी साइड में दूसरा बिल्डिंग है वो अटैच है, ठीक है। उधर से कौन जो लोग नहाते हैं ना, उधर का बाथरूम का शायद इधर से पानी आता है। सामने स्टाइल पे टाइल रहता है ना, जो लादी दीवार के ऊपर दिख रहा है ऐसे पूरा, फिर भी वो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं बोल रही उधर देखो पानी दिख रहा है। वो लोग बर्तन बर्तन धोते ना, तो अपना वैसा खाना पीना रहता है बर्तन में, वो वैसा कचरा जैसा वो सब उधर गिरा हुआ दिख रहा है। और स्मेल भी आता है ना, ऐसा अपन डस्टबिन में डालते हो तो वो इधर आगे कोने में तो दिखता है, स्मेल भी आता है। फिर भी बोलते हो ही नहीं सकता। अरे सामने दिख रहा है फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। मतलब क्या होता है, मैं दो इंसान का एक क्वालिटी रहता है,
एक इंसान रहता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, और दूसरा इंसान ऐसा होता है कि वो समझना नहीं चाहता। जो इंसान समझता नहीं उसको हम समझा सकते, लेकिन इंसान ऐसा जो रहता है जो समझना नहीं चाहता उसके सामने अपन सर भी फोड़ेंगे वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो समझता है लेकिन वो समझ ना समझने की मतलब ना समझ बनता है, तो वैसा है। तो मेरे इतना दिमाग में गया, क्या बोलूं, मैं इतना टेंशन में हूँ, फिर भी मैं नॉर्मली ले रही थी। मतलब झगड़ा भी किया, कुछ नहीं किया, बस मेरा आवाज बढ़ाया और मैंने सब जो जो प्रॉब्लम है वही बताए उसको। लेकिन वो एग्री ही नहीं कर रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लेवल से मैं बात करूं। मतलब अपन खुद सच होके सच को साबित करने के लिए क्या करें, मतलब ये हालत है। सच इंसान जो बोलता है, ईमानदारी से रहता है ना, उसको साबित करने के लिए पूरी जान लगानी पड़ती है हर चीज में। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं अभी 6 साल से स्ट्रगल करी, उसके पहले भी मेरा हस्बैंड था तभी मेरी प्रॉब्लम थी, मतलब 18-19 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। तो ये बात है, तब तो था हस्बैंड मेरे, था जो भी है, लाइफ तो सही नहीं था, फिर भी ठीक, मतलब चलो है कोई। लेकिन अभी तो 6 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, असंग सिंगल मदर हूँ, अकेली हूँ, दोनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो कसम से बोलती हूँ गाइस, अगर किसका डिवोर्स हो या किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो और आपकी कम एज हो, तो कसम से बोलती हूँ मैं आप शादी कर लो। ये ऐसी दुनिया है, उसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते। मैंने नहीं किया, बहुत बड़ा गलती किया गाइस। मैं मतलब मेरा अपना खुद का ये बता रही हूँ आपको, ओपिनियंस बता रही हूँ कि कसम से बोलती हूँ, इतना दुनिया मजबूर करती है ना मरने के लिए। मतलब आदमी मरा है मेरा, तो भगवान ऐसा या किधर पोती पुराण किधर ऐसा लिखा है कि तुम्हारा हस्बैंड मरा है तो तुम भी मरो। तुम्हारा हस्बैंड मरा है तो तुम मेकअप नहीं कर सकते, तुम्हारा हस्बैंड मरा है तो तुम अच्छा कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हारा हस्बैंड मरा है तो तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। अरे हस्बैंड मरा है लेकिन बच्चे हैं, उनके लिए कमाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है। तो क्या ऐसे ही घर में बैठ के खाना आ जाएगा? हस्बैंड मरा है, हस्बैंड मरा है, हस्बैंड मरा है ऐसे बोल के जॉब करते रहेंगे तो खाना आ जाएगा? उनका पढ़ाई हो जाएगी, उनको जॉब लग जाएगा, उनकी शादी हो जाएगी, उनका लाइफ सेटल हो जाएगा। मतलब ऐसी दुनिया है। और दूसरा बात ये, अपन किधर मदद मांगने जाओ और किसको पता चले कि ये अकेली है, तो एक बोलेंगे कि हाँ करेंगे मदद, फिर बोलने जाओ हाँ करेंगे, फिर अपने को लगता है कि आपने को हाँ बोला था मेरे को मदद करेंगे तो करेंगे, फिर बाद में क्या बोलेंगे, तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुमको मदद करूंगा। मतलब लेडीज जो भी समझदार है समझ जाओ क्या काम, ये दुनिया है। इसके लिए बोलती हूँ अच्छा बुरा जैसे भी है देख के आप शादी कर लो वापस। मैं जिंदगी में बहुत बड़ा गलती किया। कौन लोग, 4 लोग जिनको हम डरते, कौन 4 लोग, कौन रिश्तेदार भाड़ में जाए। आज मरने की नौबत है, कोई पूछता नहीं जिनके लिए मैं ऐसा करी अकेली रही हूँ। बच्चे क्या, एक बच्चा मेरा ससुराल में, एक मेरे पास में, कोई नहीं पूछता है। 24 घंटा मेहनत करती हूँ, रात को रोती हूँ, 4-4 दिन भूखी रहती हूँ, कोई नहीं पूछता। तो गाइस मैं यही बोलूंगी, सिंगल जो भी है शादी कर लो आप लोग, अकेले मत रहो। जिंदगी बहुत बेकार है, जिंदगी में लोग ऐसे एक गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड ने तो किसी के हस्बैंड ने तो वो लोग मंगलसूत्र नहीं पहनते, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सेफ्टी के लिए मंगलसूत्र पहनना चाहिए, क्योंकि बाहर जाते तो लोगों की गलत नजरें होती है या कोई मतलब परेशान करता है इसके लिए। लेकिन मेरा ये 2 रीजन है कि मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना। एक तो ये बात है कि मेरा ससुराल मेरा मायका और मैं जिस सिटी में रहती हूँ आधे घंटे का ही रास्ता है, तो कोई भी मेरे को देख सकता है। तो मेरे को कोई भी देखेगा और मेरे गले में मंगलसूत्र होगा तो बोलेंगे कि इसने शादी कर लिया, ठीक है, तो वैसा हो जाएगा। और मैं जो बात किया नहीं उसका मेरे ऊपर इल्जाम लगे, ये मेरे को पसंद नहीं। तो मेरा नाम मैंने सेफ्टी से ज़्यादा आगे रखा, इज्जत मेरे को ज़्यादा प्यारी। दूसरा रीज़न ये है कि 6 साल से मेरा बच्चा मेरे ससुराल में है, अभी वो उधर क्यों है क्या है वो भगवान को ही पता है। लेकिन मैं अगर गलत है तो मेरे को सजा मिलेगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। और मुझे पता है मेरा बच्चा और मैं उससे कितना प्यार करते, और मैं सही है ये मेरी लड़की को पता है, मेरे बेटे को पता है और भगवान को पता है। बाकी पूरे दुनिया का मैंने लिए ठिका नहीं लेके रखे कि मैं उनको सफाई दूँ। सफाई वो लोग देते हैं जो गलत होते, और मैं कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं सफाई क्यों दूँ। और लेकिन वो अभी 18 साल कंप्लीट हुआ है, अगर वो आना चाहता तो आ सकता है, लेकिन उसको कोई कुछ बता दिया है या उसने खुद गलत में पाल कर रखा है मुझे नहीं पता।
तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मैं उसका इंतज़ार करती रहूँगी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और मैं जो भी मेहनत करती हूँ वो यही सोच करती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं और उनके लिए मैं कर बेबी ही साथ में, तो ऐसा नहीं सोचती कि वो ही है तो उसके लिए कमाऊँ, नहीं, हमेशा यही सोच कर रहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसा लाइफ है मेरा गाइस। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जीते रहेंगे ज़िंदगी। तो मेरा 2-3 दिन ऐसा सैड ही रहे वीडियो बन रहा है, क्योंकि मेरा मतलब कुछ काम ही नहीं बन रहा है, बहुत बैड बैड डे आ रहे एक्सपीरियंस इसके लिए। तो गाइस ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करती। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।